अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में हम बात करेंगे। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। संगीन मामले को भारत सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। भारत से मिसाइल के मामले पर सवालात के जवाबात मांग लिए हैं। दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आया है कि भारत को मिसाइल लॉन्च और रोकने के लिए इक़दामात की वजाहत करना चाहिए। बताया जाए कि हादसाती तौर पर छोड़ा गया मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ। अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का? जी मुदस्सर, बिल्कुल माजी में भी इस तरह के वाकयात देखेंगे कि यूरेनियम भी चोरी हुई, भारत अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी महफूज नहीं बना सकता। और अब एक मिसाइल का मामला आया है जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने भारत की जानिब से जो सादा वजाहत पेश की गई है उसको नाकाफी करार देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान को भारत के इस मिसाइल के हवाले से मुश्तरका तहकीकात में शामिल किया जाए। भारत को हादसाती मिसाइल लॉन्च और इस वाक़ये के खास हालात को रोकने के हवाले से जो इक़दाम और तरीक़ेकार मौजूद हैं उसकी वजाहत करनी चाहिए। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले मिसाइल की किस्म और वजाहतें इनको मजीद वाज़ेह करने की जरूरत है। और ये भी बताया जाए कि ये हादसाती तौर पर छोड़ा गया मिसाइल कैसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। इसके अलावा दफ्तर खारजा ने ये भी कहा कि भारत को ये बताने की जरूरत है कि क्या वाकई मिसाइल को इसकी मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया या कोई और अनासर थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि ये वाकया भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों से निपटने में संगीन नौयत की बहुत सारी खामियों की निशानदेही करता है और भारत की अंदरूनी तहकीकात जो है वो नाकाफी है। इस मामले पर पाकिस्तान की हदूद में गिरा है और इस वाले से तहकीकात में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। मुलाकात में असेंबली सेशन बुलाने समेत अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की गई है। इसी हवाले से बात करते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? जी देखें, अपोजिशन की जो तहरीक एतमाद है उसको नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं और अरकान कौमी असम्बली और वज़रा से जो है अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इसी हवाले से अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें अपोजिशन की तहरीक एतमाद समेत दीगर जो सियासी मामलात हैं उनका बगौर जायजा लिया गया। वज़ीर खारजा की जानिब से जो है वो वज़ीर आज़म को तहरीक एतमाद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से भी जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि जो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की गई थी उसके हवाले से अदा किया गया। तो अब इस हवाले से अहम मुशावरत की गई है, जबकि वज़ीर खारजा की जानिब से जो OIC का इजलास बुलाया जा रहा है उस हवाले से भी तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अकील अहमद। काफ लीग की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं। ज़राए ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास हुआ है। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। इजलास के शुरका ने क़यादत पर फैसला करने पर जोर दिया है। चौधरी बरादरान का कहना था कि पार्टी अरकान को मायूस नहीं करेंगे, कोई भी फैसला अपनी सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए किया जाएगा। काफ लीग की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास, हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। इजलास के शुरका ने कहा पार्टी के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक जल्द कोई फैसला किया जाएगा। चौधरी बरादरान का कहना था कि पार्टी अरकान को मायूस नहीं करेंगे, फैसला अपने सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए किया जाएगा। मुशावरती इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही ने अरकान को हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर एतमाद में लिया। चौधरी शुजात ने कहा मरकज और पंजाब में हमसे वादे पूरे नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक काफ लीग समेत हुकूमती इत्तेहादी जल्द मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसलों का भी ऐलान कर सकते हैं। और हमें सुलह सफाई की तरफ जाना होगा। 1 साल इंतजार करें, इलेक्शन की तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल
लाइन में लगना पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC को देंगे। फौज बुलाने का इख्तियार भी रखते हैं, ताहम ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं तो आता हूँ कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। 1 साल रह गया है, 3 बजे असल में बात करूँगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतज़ार करो और इलेक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी मफाद में सियासी क़यादत को मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा अपोजिशन को अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लेनी चाहिए। तहरीक पेश होने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। तलखियाँ कम करेंगे। बिकने वाले अरकान चाहे किसी भी तरफ के हों, मुल्क के लिए ख़तरा होते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि सियासत में खरीदो फरोख्त ना हो। PTI को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बात करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि MKM इमरान खान के साथ खड़ी होगी। हमें हौसले से अदम एतमाद को निमटना है। इन तलखियाँ कम करेंगे जी की मौसीकी करेंगे, पक्का राग ना गाएं एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि अभी तो 7 दिन के बाद इजलास बुलाए जाने के 7 दिन के बाद वोटिंग होनी है। पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं, बल्कि उनको वापस ले लेनी चाहिए। जैसा आप लगा लें अपना और वापस ले लें, क्या है, मिल बैठे। और 1 साल इलेक्शन का रह गया, ये ना हो 10 साल सिलेक्शन के पीछे लगे रहें। बिकने वाले किसी तरफ भी हों, उनकी मजम्मत होनी, ये जमहूरियत के लिए खतरा हो। मैं तो सिर्फ MKM को जानता हूँ जी बचपन से, वो इमरान खान के साथ खड़ी हो। मेरा दिल कह रहा है वो नहीं कहीं जाते। अलीम खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ के साथ बात करते क्या हर्ज है आपको? सो PTI को इन दोनों से बातचीत करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। सोच समझ के और हौसले से अदम एतमाद को पहले निपटाना है। ये निपट जाएगा तो फिर देखेंगे सूबे में क्या होता है। फुल प्रोटेक्शन देंगे लॉजेस को भी और पुराने MNA हाउसेस को भी और पार्लियामेंट को भी। और लड़ना मुश्किल नहीं, बात पे सुलह मुश्किल होती है। ऑपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, जमहूरियत में इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है, इसमें कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तफ़ार होता है। समझता हूँ इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। और अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की प्लानिंग कर ली। 100 से ज़ायद अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन ने वज़रा और हुकूमती अरकान से असद कैसर की मुलाकातों को जानिबदारी करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। अपोजिशन की जारहाना पोजीशन, स्पीकर कौमी असम्बली को भी निशाने पर रख लिया। असद कैसर के वज़रा और हुकूमती अरकान से मुलाकातें, अपोजिशन को एक आंख न भाएं। स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाते हुए तहरीक अदम एतमाद की प्लानिंग कर ली। ज़रा के मुताबिक 100 से ज़ायद अरकान से दस्तखत करा लिए गए। तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर हमारे अरकान को मुलाकात के लिए फ़ोन कर रहे हैं। ये इक़दाम वाज़े करता है कि वो जानिबदार हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद जमा होने की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से मुताल्लिक़ इजलास डिप्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।